हम प्रभु की सामर्थ में आज आपका स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु की सामर्थ इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर आज आपको आशीष देगा। आपने प्ले देखा है और आज इस प्ले को देख के बहुत से लोगों को आशीष मिली होगी। जब आप इस प्ले को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और ये चाहता है कि आप अपने बोझ को उसके ऊपर डाल दें। कई बार हम ये सोचते हैं कि बोझ का मतलब यही होता है कि हमारे पास फाइनेंशियल बर्डन है और वो हमारे लिए बोझ है, हमारे पास हमारी आर्थिक समस्या हमारी बोझ है, या हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है वो हमारे लिए बोझ है, हमारे बच्चे को दिल में तकलीफ हो गई है, बच्चे के दिल में छेद है और बच्चा बहुत बीमार है, या हमारी पत्नी बहुत बीमार पड़ी है, या हमारे रिश्तेदार हमारे पीछे पड़े हुए हैं, आफत करे हुए हैं, कि हमारे मकान मालिक हमारे सर के ऊपर खड़े होते हैं, वो हमें बड़ी तकलीफ देते हैं। किस्म किस्म के बोझों के विषय में आज आपने सोचा होगा, आप सोच विचार कर रहे होंगे जब इस प्ले को देख रहे होंगे। पर आज मैं आपसे उन सब किस्म के बोझ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं उन बोझ के विषय में जो आप सालों से अपने जीवन के अंदर लिए फिर रहे हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेट्स दैट यू कैरी अपॉन योर शोल्डर ऑन डे टू डे बेसिस, दैट इज ओ आई हैव टू पे माय इलेक्ट्रिक बिल, ओ आई हैव टू पे द फीस ऑफ माय सन, ओ माय सन isn't well, he's got a heart problem, oh my wife has gone sick, oh I would be taken out of the job. Yes, they are also the kind of burden, but I want to tell you, I want to just bring to your notice some other kinds of burdens that we often carry upon our shoulders, and we think that might be Jesus isn't able to take away these kinds of burden. These are pain, these are jealousy, this is hatred, this is envy, and I want to talk to you about all these things. मैं आज आपसे बात करना मांगता हूं उन बोझों के बारे में जिसका नाम है जलन, जिसका नाम है कुढ़न, जिसका नाम है हथिया लेना दूसरे का सामान, चिढ़ जाना दूसरों से। आई एम वांटिंग टू जस्ट टॉक टू यू अबाउट ऑल दिस स्मॉल स्टफ जो कई बार हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं और हमें मालूम भी नहीं रहता है ये हमारे जीवन को किस तरीके से सड़ाती रहती है। जो जलन आपके दिल के अंदर है, मैं आज शायद आप ये वाला प्रोग्राम देख रही हैं बहन और आपको मालूम है कि आपकी सासू माँ आपके साथ रह रही हैं और आपको अपनी सासू माँ के विरोध में जलन है। आई वांट टू टेल यू ये एक बोझ है, आपको इस बोझ से बाहर निकलना है। यू आर लिविंग विद अ मदर इन लॉ एंड यू हेट योर मदर इन लॉ विद ऑल योर हार्ट। दिस इज अ बर्डन अपॉन यू। Because of her, you can't smile at your home. Oh, your boss, you just don't like your boss. You just get irritated when you see him. I want to tell you, this is a kind of a burden that you are carrying upon your shoulder. Oh, that neighbor, मेरा पड़ोसी बड़ा ही खड़ूस है, मेरे बारे में बड़ी गंदी गंदी बातें करता है, मैं तो उसके लिए सब अच्छा करता हूं, मैं तो उसके लिए अच्छा सोचता हूं, मगर वो मेरे मुंह पे तो अच्छा रहता है, मगर इधर उधर जब जाता है तो पूरे कॉलोनी में मेरे बारे में बुराई करता है। ये एक किस्म का बोझ है। आई एम टेलिंग यू, पूरी दुनिया आज ना जाने किस किस किस्म के बोझों से दबी हुई है। ये वाले बोझ तो दिखाई देते हैं, आपके पास पैसे का बोझ है, किस तरीके से काम करेंगे दिखाई देता है, बीमार हैं, थके हुए हैं, बोझ दिखाई देता है, काम करके आए हैं बिल्कुल पस्त हो गए हैं, दिखाई देता है। मगर कई बार तो हम काम भी नहीं कर रहे होते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होता है, हमारे पास कोई घर का किराया देने की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट स्टिल वी आर बर्डन्ड। हमारे पास बहुत पैसा है, might be you are watching this program and you are quite a moneyed guy, you have a good job, you travel in a good car and you have no problem, but still you are not happy. It looks like something is there that is just over you, that just presses you down, that just squeezes your strength out of you. Might be, my friend, you are under the burden of hatred. Might be you are under the burden of unforgiveness. My friend, might be you are under the burden of greed. Might be you are under the burden of covetousness. Yes, you don't have any other burden. You have a fine car, you have lots of money, आपके पास पैसा है, आपके पास शोहरत है, इज्जत है, अथॉरिटी है, everything is there with you, but still you are not happy. May I tell you, my friend, you need the freedom from this burden. You have to come out from the competition that you are constantly carrying with your brother, with your neighbor, with your friend. You can't just see him grow. You can't just see him excel in life. That is bothering you. Might be you are watching a program. आप शायद कोई सास हैं, सासू माँ, आप ये प्रोग्राम देख रही हैं
आपको आपकी बहू अच्छी नहीं लगती है, बेटा आपसे प्यार करता है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, बट यू आर जस्ट हेटिंग हर विथ ऑल योर हार्ट एंड यू आर कैरिंग दिस बर्डन। आप घर में सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं रह पा रही हैं, आपको अपनी बहू फूटे आंख नहीं भाती है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू माई डियर सिस्टर, यू हैव mother-in-law, you have a sister-in-law, you can't even see your sister-in-law. When you see, you are full of jealousy. When you see her, you are full of anger. Everything is good, but you are watching her and you are not happy. I want to tell you, this is a burden. You have been living this burden for quite a while. You can't sleep in the night. You can't enjoy anything. You can't go to a mall and have a ball there. You can't enjoy a meal with your family. Constantly, you are having sleepless night. You are carrying the burden upon your shoulder. And I'm here to give you the good news. The good news is this way. You will find this beautiful verse in Matthew chapter 11 and verse 28. It's a beautiful verse. I just loved it. This verse has liberated me many years ago. And this verse has brought freedom into my life. इस आयत ने, इस वचन ने मेरे को आजादी दी है, और इस आजादी को लेके मैं सालों से चल रहा हूं। एंड आई एम फ्री। आई कैन से दैट एवरी टाइम दिस बर्डन ऑफ जेलसी कम्स ओवर मी, दिस बर्डन ऑफ एंगर कम्स ओवर मी, दिस बर्डन ऑफ हेट्रेड कम्स ओवर मी, दिस बर्डन ऑफ कवटसनेस कम्स ओवर मी। जब ईर्ष्या मेरे को घेर ले, जब गुस्सा मेरे को घेर ले, जब लालच मेरे को घेर ले, जब मुझे कुछ अच्छा ना लगे जबकि सब कुछ अच्छा हो, और मैं बोझ के नीचे दबा हूं, तो मैं आपको बताना मांगता हूं परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में, आई वांट टू क्विकली रीड इट फॉर यू एंड आई एम बिलीविंग दैट जीसस क्राइस्ट who has liberated me and set me free is going to set you free. This book that I am holding in my hand, this is just not a simple mathematics book. It is not just simply a science book, but this is the book of life. And if you read from this book of life, this can liberate you. I do not know, you are a Catholic. I want to tell you, this word can liberate you. This is the word of the Lamb of God, Jesus Christ, the living Savior. Nothing else can save you, but Jesus can save you. You are a Hindu. I want to tell you, you are in a burden. This word is even for you. You are a Muslim, you are watching this program. You can be of any religion. I'm not preaching religion. I'm not preaching Christianity. I'm preaching Jesus Christ crucified on the cross, who brought life to me and who is bringing life to you. मैं यहां पर ईसाई धर्म नहीं प्रीच कर रहा हूं, मगर मैं यीशु मसीह, उस क्रूसित यीशु मसीह को प्रचार कर रहा हूं, जिसने सलीब पर आपके और मेरे लिए जान दी है और आपको और मुझको आजाद किया है। इस प्रकार से मत्ती उसके 11वें अध्याय में और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, इट सेज लाइक दिस, हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों। अगर ये आयत सिर्फ इतना कह रही होती, परिश्रम करने वाले लोगों, तो शायद ये मेरे जीवन में इतना इंपैक्ट नहीं करती, मगर आगे लिखा हुआ है बोझ से दबे लोगों। आपके ऊपर बोझ है, आप बोझ से दबे हुए हैं, टेंशन है, टेंशन से दबे हुए हैं, ईर्ष्या है, ईर्ष्या से दबे हुए हैं, जलन से दबे हुए हैं, कंपटीशन से दबे हुए हैं, जलन आपको छोड़ नहीं रही है, आप अपने भाई को फूटी आंख नहीं देख पाते हैं, आप अपने बॉस को फूटी आंख नहीं देख पाते हैं, आप गुस्से से बढ़ जाते हैं, ओ बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा है परिश्रम करने वालों, और उसके बाद बोल रहा है हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह के पास आ सकते हैं और आज आप यीशु मसीह से कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं अपने भाई को माफ कर दूं। यीशु मसीह, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है मैं अपने इस मित्र को माफ कर लूं जिसने मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया है। खुद बाप, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं अपनी सास को माफ कर दूं जिसके लिए मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, मगर इसने मेरे विरोध में सारा काम किया। आपको बहुत मुश्किल हो रहा है कि आप अपनी बहू को माफ कर सकें, पर मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे आंटी, मेरे अंकल, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज मैं आपके सम्मुख आया हूं। आप चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप चाहे किसी भी कौम के क्यों ना हो, क्रिश्चियनिटी में आप चाहे किसी भी सेक्ट के क्यों ना हो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज यीशु मसीह आज आपको आजाद करना मांगता है। जीसस वांट्स टू take all your burden away from you and he wants to give you the freedom. Would you come to Jesus? आप अपनी ईर्ष्या को लेके आपने प्लानिंग्स करी और आपकी प्लानिंग सफल नहीं हुई है, आपने उसको डैमेज भी कर दिया है, आपने रिवेंज भी दे दिया है, मगर उसके बाद भी आपका दिल
खुश नहीं है। आप जो कुछ अपनी बहू के साथ करना मांगती थी आपने सब कुछ कर लिया है। आप जो कुछ अपनी सास के साथ करना मांगती थी आपने सब कुछ कर लिया है। जो कुछ तुम मेरे भाई अपने बाप के विरोध में करना मांगते थे तुमने सब कुछ कर लिया है। जो कुछ तुम अपने चर्च के विरोध में करना मांगते थे तुमने सब कुछ कर लिया है। और अपनी सारी भड़ास, अपनी सारी ईर्ष्या निकालने के बाद भी तुम बोझ से दबे हुए हो। आई वॉन्ट टू टेल यू, इफ रिवेंज वुड हैव बीन द आंसर, इफ फाइटिंग बैक वुड हैव बीन द आंसर, देन आफ्टर फाइटिंग बैक एंड आफ्टर बीइंग विक्टोरियस यू वुड हैव बीन हैप्पी। अगर लड़ाई कर लेना और जलन को दूर कर लेना, अगर उनका नाश कर देना, अपने दुश्मनों को खत्म कर देना इस बात का आंसर होता, तो आप उनको खत्म करने के बाद, आप बदला लेने के बाद शांति से बैठे होते। मगर बदला लेने के बाद भी आज आप शांति से नहीं बैठ पाए हैं। आपने सब कुछ उनका बिगाड़ दिया है, तब भी आज आपके पास शांति नहीं है। मेरी बहन, तुमने बहुत अपनी दोस्त के विरोध में गंदी गंदी बातें कही हैं। तुमने अपने पड़ोसी के विरोध में बड़ी गंदी गंदी बातें कही हैं। सब गंदी बातें कहने के बाद भी अभी तक तुम्हारे दिल के अंदर शांति नहीं है। यू नो व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट बिटरनेस इज नॉट द आंसर, रिवेंज इज नॉट द आंसर, फाइटिंग बैक इज नॉट द आंसर, हेट्रेड इज नॉट द आंसर, अनफॉरगिवनेस इज नॉट द आंसर, betrayal is not the answer, but the answer is Jesus Christ the living Savior. If you will come to Jesus Christ the living Savior and you would say to Jesus, Lord, I am tired of hating my brother. Oh Lord, I am tired of hating my sister. Oh Lord, I'm tired of fighting back to them, Lord. I do not know what to do about it. And if you go to God and pray this prayer, you would say to him, अगर आप उसके पास जाएं और कहने लगे मैं लड़ाई कर करके थक गया हूं प्रभु, मैंने उनका सर्वनाश कर दिया, मैंने उसकी नौकरी छिनवा ली, खुदा बाप मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया, खुदा बाप मैंने बेटे को अपनी तरफ खींच लिया, प्रभु यीशु मसीह मैंने अपने पति को अपने हाथ में ले लिया, मैंने अपने सास के विरोध में काम किया। पत्नी बोल रही है कि मैंने अपनी सासू के विरोध में काम किया। यू हैव डन एवरीथिंग बट यू आर स्टिल नॉट एट पीस। यू नो व्हाई? बिकॉज द वेट इज बॉदरिंग यू। आई वांट टू टेल यू, नाउ गो टू जीसस। आज आप यीशु मसीह के पास आइए और यीशु मसीह से कहिए, यीशु मसीह मैं थक चुका हूं इन सारी लड़ाइयों को करते करते, आप मेरे जीवन के अंदर आ जाइए। ओ जीसस, प्लीज कम इन माय लाइफ एंड फिल माय लाइफ विथ लव, fill my life with forgiveness. Lord, fill my life so that I can love them back, Lord, that I may not give them bad for the good, Lord, but instead, Lord, I may be able to give good even for the bad, Lord. प्रभु मेरी मदद करिए कि मैं उनकी बुराई के बदले उनके साथ अच्छाई करूं। मैं तेरे पास आ रहा हूं। When you would pray this prayer, hand of God will come from heaven above. And it will come upon your heart, it will come upon your mind, it will come upon your family, and it will heal everything. You have done everything what you can, and you are watching this program and you know that you are that person. आपने सबके लिए, सबके अगेंस्ट में सब कुछ कर लिया है। You have tried everything and that weight is not leaving you. I am telling you, you need Jesus. Jesus is standing with his open arms and he's calling you and he's saying, my son, you tried your best. तुमने अपना सब कुछ कर लिया, जो कुछ तुम कर सकते थे तुमने सब कुछ कर लिया अपने भाई के विरोध में, पर आज मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्यार करना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने दुश्मनों से कैसे प्यार कर सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कैसे जयवंत हो सकते हो। Come to Jesus. He's calling you. He wants to heal your heart. He wants to heal your mind. And he wants to give you the rest. If you are that person, would you stretch out your hands right now on the television set? अगर आप वो व्यक्ति हैं तो अपना हाथ टेलीविजन सेट के सामने बढ़ा लें। I'm right now going to pray for you. And I'm going to pray that God may lift up that weight from your life and he may bless you. And I'm believing that God is going to completely heal you, my friend. मैं विश्वास कर रहा हूं कि जब आज मैं आपके साथ ये प्रार्थना करूंगा आपके बंधन टूट जाएंगे। शायद आपकी बीमारी इसी वजह से नहीं जा रही है क्योंकि आप जलन से पड़े हुए हैं। बाइबल में बताया गया है कि कुड़न हड्डियों को झुलसा देती है। Hatred will melt your bones and very marrows. Arthritis is one of the reason of unforgiveness, pain in the bone, blood pressure, tension, insomnia, सो नहीं पाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, ये हेट्रेड का कारण है, जलन का कारण है। शैतान ने आपके दिल के अंदर जलन को पैदा कर दिया। आप सो नहीं पा रहे हैं, आपका जिस्म सही नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर हाई है। आंसर ये है कि यीशु मसीह के पास आ जाइए, वो आपको आराम देगा, शांति देगा।
क्या आप तैयार हैं आज फॉरगिव करने के लिए, अपनी ईर्ष्या को हटाने के लिए और यीशु के पास आने के लिए कि वो आपको नए सिरे से एक नया दिल दे? अगर आप वो व्यक्ति अपना हाथ टेलीविजन स्क्रीन के सामने बढ़ा लीजिए। आई एम गोइंग टू प्रे राइट नाउ एंड आई एम बिलीविंग गॉड इज गोइंग टू हील योर हाउस। मैं विश्वास कर रहा हूं यीशु मसीह आज आपके पूरे परिवार को चंगाई देगा। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम के द्वारा खुदा बाप, मैं आज इस समय उस स्त्री के लिए दुआ कर रहा हूं जो अपनी सास से बिल्कुल तंग आ गई है। आज प्रार्थना करता हूं इसके दिल के अंदर अपनी खुशी को भर दे और अपनी शांति को भर दे। लॉर्ड आई प्रे फिल दिस लेडी विथ योर लव फॉर हर मदर इन लॉ। आज मैं उस सास के लिए दुआ कर रहा हूं जो अपनी बेटी के विरोध में काम कर रही है। इसे ऐसा लग रहा है कि बेटी ने मेरे बेटे को छीन लिया है। लॉर्ड आई प्रे दैट क्रिएट इन हर अ क्लीन हार्ट दैट शी मे बी एबल टू लव हर। मैं प्रार्थना करना मांगता हूं उस एम्प्लॉय के लिए जो अपने मालिक से परेशान है, गुस्से में है, मन करता है इसका कि उसको खत्म कर दे। आज प्रार्थना करता हूं क्रिएट इन हिम अ क्लीन हार्ट। प्रार्थना करता हूं उन मालिकों के लिए जो आज अपने एम्प्लॉयज के खिलाफ बिल्कुल खड़े हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि इन्हें किसी तरीके से निकाल दें। लॉर्ड आई प्रे क्रिएट इन देम अ क्लीन हार्ट। प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूं डिफरेंट रिलीजन के लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आज ये इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि मुझे ये यीशु मसीह चाहिए। मैं ईर्ष्या से तंग आ गया हूं, अपने भाई के खिलाफ मैंने ईर्ष्या करी, बहन के खिलाफ ईर्ष्या करी, हमने अपने परिवार में लड़ाई कर करके खून और खच्चर कर दिया है और आज हम दबे हुए हैं बोझ के नीचे। यीशु मसीह नासरी के नाम से उस बोझ से इनको आजादी दे। लॉर्ड आई स्पीक एवरी चेन्स ऑफ बिटरनेस टू ब्रेक डाउन राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा इस समय हुक्म देता हूं खुदा बाप, शैतान की सारी युक्तियां इन परिवारों के अंदर खत्म हो जाए। आई स्पीक फ्रीडम ऑफ जीसस। जीसस इज कॉलिंग राइट नाउ माय फ्रेंड टू यू। यीशु मसीह इस समय आपको बुला रहा है और अपनी आजादी देना चाहता है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड जीसस क्राइस्ट एज अ लिविंग सेवियर, अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवित उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, प्रेयर लाइंस हमारी इस समय स्क्रीन पे हैं, जरूर से इन नंबर्स पे कॉल करें। आपके साथ हमारे प्रेयर वॉरियर्स, प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपको वो यीशु मसीह की निकटता में ले जाएं। अगर आप चाहते हैं, आप बैंगलोर में इस प्रोग्राम को कहीं पर भी देख रहे हैं, अगर आप कनका नगर में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना मांगता हूं कनका नगर में बिल्डिंग नंबर 15th 18th क्रॉस में हम आराधना करते हैं हर सुबह 10 बजे और थर्सडे को 7 बजे। जरूर से हमारे साथ आके सम्मिलित होइए। अगर आपका कोई रिलेटिव बैंगलोर में कहीं रहता है और आप चाहते हैं कि वो हमारे साथ संगति करें, जरूर से एड्रेस लेके उनको दीजिए ताकि वो हमारे साथ सम्मिलित हो सकें। And I believe God is going to bless them. At the same time, I want to tell you, do not forget 24th August meeting. It's a Women's Awakening meeting. इस Women's Awakening meeting में सिस्टर रुश्ता आपसे बात करेंगी। पिछली Women's Awakening meeting में प्रभु ने बहुत जबरदस्त काम किया, बहुत से लोगों को, लेडीज को आशीष मिली। हम नहीं चाहते कि आप ये मीटिंग मिस करें। जरूर से इस मीटिंग में आइए और इस मीटिंग में लुत्फ उठाइए। साथ ही साथ हम आपको बताना मांगते हैं 1 सितंबर को पास्टर शैलेंद्र दास हमारे साथ होंगे। परमेश्वर के सेवक हैं, पूरी दुनिया में सेवकाई करते हैं। इनकी सेवकाई के द्वारा पर्सनली मुझे बहुत आशीष मिली है। मैं चाहता हूं कि आप इन मीटिंग्स में अपने आप को इन्वॉल्व करें। हर सैटरडे को हम बच्चों के लिए म्यूजिक क्लासेस करते हैं। जो बच्चे क्रिश्चियन हैं और म्यूजिक क्लास में बढ़ना चाहते हैं ताकि वर्शिप लीड करा सके, वर्शिप के बारे में सीखना मांगते हैं, हर सैटरडे को 3 बजे से लेके 6:30 बजे तक म्यूजिक क्लासेस, प्रार्थना, ड्रम क्लासेस, गिटार क्लासेस होते हैं। हमारे से संपर्क करें, हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप इसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। जरूर से हमारे साथ सहभागिता करें और परमेश्वर के कलाम में बढ़ते रहें। प्रार्थना करिए कि पावर ऑफ गॉड इसी तरीके से चलता रहे, हमारे साथ खड़े होइए और प्रभु के लिए महिमा का कारण बनिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।